जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन लाइनर फैक्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, यूलिया स्विरिडेंको को अभी हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इनको यूक्रेन का। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इकोनॉमिक मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। अब इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जगह ले रही हैं डेनिस समाई हॉल का, जो अभी हाल ही में वहां के डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए हैं, रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का ऊंचाई पर सफल परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया? आकाश प्राइम। याद रखिएगा, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया था और जो हमारी आकाश है उसका ये एडवांस वर्जन है और ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा, आकाश। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद पहले स्थान पर आया है, भोपाल दूसरे नंबर पर और लखनऊ तीसरे नंबर पर। अगर जो बात करें कि इंदौर आपका सुपर कैटेगरी में पहले नंबर पर आया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आर्टिकल 222 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 222 या 222 के तहत। अगला है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 की थीम क्या है? इस बार की थीम थी फाइटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज स्टिल इन आवर हैंड्स। गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है। हर वर्ष 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है आपका नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से और इस बार की थीम थी गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोही हला मंडेला पुरस्कार कितनी आवृत्ति पर प्रदान किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में दिया जाता है और इस बार मिला है कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के कैनोडी ओडेडे को। इन्हें मिला है इस बार का 2025 में। याद रखिएगा, हर 5 साल में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, कैफे थर्ड और कैफे फोर्थ ये स्टैंडर्ड किस समयावधि के लिए लागू करने की योजना चल रही है? 2027 से 2037 के बीच, 2027 से 2037 के बीच। ये क्यों किया जा रहा है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ईंधन क्षमता को बढ़ाना, टू इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस द CO2 इमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन को कम करना तथा ईंधन क्षमता की दक्षता को बढ़ाना है। याद रखिएगा, कैफे मानदंड शुरुआत हुई थी 2017 से। आखिरी प्रश्न है, भारत में ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए विमान लिमिटेड ने किस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की है? वो है आपका C/GR। वो कंपनी का नाम है C/GR। याद रखिएगा, ये फ्रैंको अमेरिकी कंपनी है। इसके साथ में अभी हाल ही में पार्टनरशिप की गई है ड्रोन के लिए। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं वन लाइनर फैक्ट्स की। सबसे पहले, केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2025 को कितने उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया?
18 ड्रोन उत्पादन सुविधा के लिए विमान लिमिटेड किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? C/GR। नई ड्रोन सुविधा में बनने वाले ड्रोन किस प्रकार के कार्य करेंगे? डिफेंस, इंडस्ट्रियल, मॉनिटरिंग, ये सारे काम करेंगे। कैफे मानदंडों में कौन सी नोडल एजेंसी विनियमित करती है? तो इसको करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। भारत सरकार किस अवधि के लिए कैफे थर्ड और कैफे फोर्थ 2027 से 2037 के मध्य? यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया स्विरिडेंको। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 केन्या से किसे मिला? कैनेडी ओडेडे को। लद्दाख में 15,000 की फीट की ऊंचाई पर किसका सफल परीक्षण किया गया? आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल मीडियम रेंज। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। और स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख प्लस आबादी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो अहमदाबाद। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर जो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आज यहीं से समाप्त करते हैं इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत।